ने एक कर दिया और वो केवल भगवान नाम में जपते रहते हैं, अपने गुरु का मंत्र दिया हुआ। ध्रुव जी जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते और जब भगवान ने देखा कि वो निरंतर मंत्र का जाप कर रहे हैं और उठ नहीं रहे हैं, तब भगवान ने भूप रूप तव राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखा, और भगवान ने अपना जो रूप था उसको छिपा लिया। ध्रुव जी व्याकुल होकर उठे हैं और मनो अब वो ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, जिस प्रकार से नारद जी की स्थिति हुई थी जब वो तप करते हुए उन भगवान के विलुप्त हो जाने के बाद, जब वो चारों दिशाओं में उन परब्रह्म परमात्मा को ढूंढते हैं, ऐसे ध्रुव जी चारों दिशाओं में उन भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान कहाँ गए? और वो सामने देखते हैं कि जिन भगवान का ध्यान हम हृदय में कर रहे थे वो भगवान आज हमारे समक्ष आ गए हैं। बोले वासुदेव भगवान की जय हो। वो भगवान वासुदेव उनके समक्ष आए हैं और ध्रुव जी ने जिस अभिलाषा से वो मंत्र जाप कर रहे थे, ध्रुव जी अब भगवान को देखकर उनकी आंखों में उनके रूप को मानो समाना चाहते हैं। ध्रुव जी नन्हे से बालक हैं, भगवान भी उनको देखकर बड़े प्रफुल्लित हैं, भगवान बड़े खुश हैं। मेरा भक्त कितना कठोर तप, ऐसा किन्हीं ऋषि मुनियों ने तप नहीं किया, ऐसा महान तप ध्रुव जी महाराज ने, जिन्होंने 5 महीने में ही भगवान की प्राप्ति कर ली। और भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ध्रुव जी अभी कोई विद्या प्राप्त नहीं की थी, ध्रुव जी ने, ध्रुव जी को कोई ज्ञान नहीं था, केवल गुरु मंत्र का ही उनको पता था, गुरु मंत्र जपते थे। अब वो मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान जब आते हैं तो स्तुति की जाती है, मुझे तो कोई स्तुति याद भी नहीं है। जब इस प्रकार का विचार किया तो कहते हैं प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, भगवान बिना जनाए सब जानते हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण उन्हें हृदय में प्रेरणा करके भगवान ने अपना, जब भक्त की व्याकुलता जानी तो अपना जो पंचजन्य शंख है जो ज्ञानमय है, उस शंख को उनके कपोल पर स्पर्श किया है। और जैसे ही उस शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल पर हुआ, ध्रुव जी के मन में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इत्यादि सारे ग्रंथों का ज्ञान अपने आप हो गया।
और सारे वेद उनके हृदय में हृदयस्थ हो गए। और फिर ध्रुव जी ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की है। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणात् श्रवणात् त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, वे भगवान जिन्होंने मेरे अंतःकरण में आकर और मेरी आत्मा को शुद्ध किया है, और मैं तो छोटा सा बालक, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं क्या स्तुति करता। ये मन की बात जानकर भगवान ने उस शंख, ज्ञानमय शंख का स्पर्श करके जिनने मेरी वाणी को अलंकृत किया है, उनने मेरी सारी इंद्रियों को जो भगवतमय कर दिया, जागृति प्रदान की, उन भगवान को, ऐसे भगवान नारायण वासुदेव, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और ध्रुव जी इस प्रकार से स्तुति करते हुए चरण, भगवान के चरण कमलों में गिरे हैं। भगवान ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगाया है। और ध्रुव जी को उनके मन की इच्छा जानकर, जैसा कि उनके मन में था राज्य इत्यादि का, तो उनको आश्वासन देकर भगवान ने कहा कि ध्रुव, अब तुम अपने घर जाओ और वहां जाकर मेरा ध्यान करते हुए राज्य करना, और तुम्हें राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। तुम्हारे घर पर तुम्हारा सब लोग स्वागत करेंगे और तुम 36,000 वर्ष तक इस भूभाग पर शासन करोगे, इस राज्य का उपभोग करोगे। और कुछ समय, उसी समय उसमें ही तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि का देहावसान होगा। तुम्हारे भाई उत्तम को भी विद्याधरों के द्वारा मृत्यु होगी। इस प्रकार की घटना भविष्य का निर्देश करके, और तुम्हें इन सब स्थितियों में व्यथित नहीं होना है। तुम्हें मेरे भगवान, मेरे भजन में निरंतर चिंतन करते हुए राज्य का शासन करना है। ध्रुव जी कुछ बोलना ही चाहते थे कि इतने के पहले ही भगवान अदृश्य हुए। मानो भगवान ध्रुव जी के माध्यम से सारे संसार को शिक्षा देना चाहते हैं कि किसी उद्देश्य को लेकर यदि हम भगवान के पास किसी छोटी छोटी बातों को लेकर भगवान से मांग करेंगे, भगवान से हम कुछ तुच्छ चीजों की मांग, सांसारिक वस्तुओं की मांग करेंगे, ये हमारे लिए उचित नहीं है। फिर उन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे बच्चा रोता है तो वो माँ के दुग्ध के लिए, उन मैया की गोद में बैठने के लिए रोता है, और वो मैया अपने काम करने की वजह से वो अपनी गोद में ना बिठाकर बच्चे को झुंझुना ला कर दे देती हैं, और उस झुंझुनी में उसका मन लग जाता है। ऐसे ही संसारिक वस्तुएं हैं, भगवान हमें झुंझुना दे करना चले जाए। मानो जैसे कोई राजा का पुत्र हो और वो अपने पिताजी से अनुनय विनय करने के बाद वो पिताजी मैं कुछ चाहता हूँ। पिताजी कहे बताओ पुत्र क्या चाहते हो? वो कहे पिताजी मुझे आप 1 एकड़ जमीन दे दो। तो कोई राजा का पुत्र होने के बाद उन पिताजी से अनुनय विनय करने के बाद 1 एकड़ 1 बीघा जमीन मांग ले तो पिता क्या सोचेगा था मन में? वो राजा मन में यही सोचेगा कि तू राजा का पुत्र होने के बाद जिसका सारा राज्य है और तू 1 बीघा जमीन की मांग कर रहा है। तो इसी प्रकार से ध्रुव जी ने भगवान से मन में जो अभिलाषा थी उसकी पूर्ण करने के लिए भगवान ने आश्वासन देकर चले गए हैं। भगवान वहां से गए हैं, ध्रुव जी खिन्न मन से वो सब जिस प्राप्ति की इच्छा से आए थे मन में पछताते हैं। देखो गोस्वामी जी ने संकेत किया है, तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, ध्रुव सगलानी जप्यू हरि नाम पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगलानी जप्यू हरि नाम पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने गलानी के साथ भगवान का नाम जपा। देखो
सांसारिक वस्तुओं की मांग करना उचित नहीं है। देखो भगवान सब जानते हैं, भगवान सबके हृदय में विराजमान है और सबके अंतर की जानने वाले हैं। हमारे देखो जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो बोलना नहीं जानता है तो वो रो के बताता है, केवल वो ये नहीं कहता कि मुझे दूध चाहिए मैया, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं खेलूं, मैं इस पालने से उतर जाऊं, मुझे यहाँ पर कीड़े काट रहे हैं, मुझे मच्छर काट रहे हैं, वो कभी नहीं कहता अपनी माँ से। और जब वो रोता है तो माँ को खुद पता रहता है, वो माँ सब जान जाती है उसके मन की बात। ऐसे भगवान हमारे मन की सब बातों को जानते हैं, वो हमें बिना बताए हर चीज की पूर्ति करने वाले हैं। यदि हमें भगवान से कहना पड़ा तो इसमें भगवान की महिमा में कमी आ रही है, उन्हें भगवान पर शंका कर रहे हैं। फिर हम यदि वो भगवान है, सबके अंतर की जानने वाले हैं, और उनको हम बताएं कि भगवान आज मुझे इस चीज की कमी है, भगवान आज मैं इतना दुखी हूँ, आज मुझे घर वालों ने मारा, बेइज्जती की मेरी, भगवान सब जानते हैं, सबके अंतर की जानने वाले हैं। हमको किसी भी प्रकार से भगवान से मांग नहीं करना चाहिए। मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान आप मिल जाओ, फिर तो सारी वस्तुओं की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो उन भगवान से हमें उनकी मांग करनी है और किसी वस्तु की मांग हम भगवान से ना करें। इस प्रकार से ध्रुव जी भगवान को प्रणाम करके फिर अपने राज्य में पहुंचे हैं। वहां जाते हैं तो सभी स्वागत सत्कार करते हैं और कुछ समय पश्चात उनका राज्याभिषेक हो जाता है। उत्तानपाद को भी ग्लानि होती है कि मैं कहाँ अपनी मनमाने ढंग से राज्य करते हुए अपने पुत्र को, इस लाडले पुत्र को मैंने त्याग दिया, बहुत ग्लानि मन में होती है। और वो फिर सब कुछ त्याग कर वन में चले जाते हैं। ध्रुव जी भी कुछ वर्षों तक राज्य करते हैं भगवान का स्मरण करते हुए, और फिर उसी बीच जो जो घटनाएं भगवान ने बताई थी वो सारी घटनाएं हुई, यक्षों के द्वारा सुनते हैं। उनके भाई का निधन हो गया, भाई को मार दिया गया, और फिर उत्तम के बदले में बड़े क्रुद्ध होकर ध्रुव जी यक्षों से युद्ध करते हैं और कई यक्षों को मारते हैं। यक्षों के राजा हैं कुबेर जी, जो भगवान भोलेनाथ के सखा हैं। वहां पर मनु जी ने आकर उनको रोका है, बालक तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और जैसा कि तुम्हें अभी पता भी नहीं है कि यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है या नहीं। इस प्रकार से कई प्रकार से जब समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। उसी समय कुबेर भगवान आते हैं और ध्रुव जी से कहते हैं पुत्र वरदान मांगो, और वरदान मांगने से ध्रुव जी कहते हैं मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, और भक्ति का वरदान प्राप्त करके वहां से कुबेर जी निकल जाते हैं। और ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन करके और पुनः जब भगवान के लोक में को गमन करते हैं तो समय पूर्ण होने के बाद भगवान के पार्षद एक पुष्पक विमान के समान बड़ा ही सुंदर विमान लेकर आते हैं, नंद सुनंद इत्यादि, और उन ध्रुव जी महाराज को का स्वागत सत्कार करके उनको विमान में बैठने के लिए कहते हैं। ध्रुव जी महाराज जब विमान में बैठते हैं तो वहां पर मृत्यु जो काल है, मृत्यु के देवता काल, वो भी आकर उस विमान के नीचे बैठ जाते हैं और उन मृत्यु देव के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी उस विमान पर चढ़ते हैं। और भगवान ने जैसा कि कहा था कि ध्रुव जब तुम आओगे तो तुम्हारे लिए एक अलग से लोक का निर्माण मैं करूंगा, तो वो भगवान वहां पर ध्रुव लोक का निर्माण करते हैं। ध्रुव जी वहां जाकर उस ध्रुव लोक में अभिषिक्त होते हैं और वहां पर सप्तर्षियों के द्वारा वंदित होकर वहीं पर राज्य शासन करते हैं। और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति। आगे के चरित्रों में ध्रुव जी जब सब कुछ त्यागने के बाद जब भगवत धाम में जाते हैं तो वो अपने पुत्र, ध्रुव जी की 2 पत्नियां हैं, उनके एक पत्नी के पुत्र हैं उत्कल और दूसरी पत्नी के पुत्र हैं वत्स। उत्कल को वो राज्य देते हैं। ध्रुव जी जब राज्य देकर निकल जाते हैं तो उत्कल वहां पर राज्य का शासन करते हैं। कुछ समय पश्चात उत्कल का भी मन उस राज्य शासन में नहीं लगता है और वो भगवान का भजन करना चाहते हैं। वो ऐसे कुछ व्यवहार करते हैं जिससे प्रजा को ये ठीक नहीं लगता है, तो वत्सर को राजा बना देते हैं। और उत्कल जी भी भगवान के भजन के लिए जंगल में जाकर भगवान का भजन करते हैं।
वत्सर का वंश आगे बढ़ता है और उनके कई पुत्र होते हैं। इन्हीं के वंश में राजा बैन का जन्म होता है। राजा बैन बड़ा ही दुराचारी है, बहुत अत्याचारी, बहुत पापी है, बड़ा ही अधर्मी है। जब प्रजा उससे ज्यादा दुखी हो जाती है, वो भगवान को नहीं मानता, बड़ा ही नास्तिक है। और राजा बैन जब अधर्म परायण रहता है, तो ऋषि मुनि वहां के महात्मा लोग आकर उसको समझाते हैं, देखो राजन, तुम्हें ये करना ठीक नहीं है, तुमको यज्ञ करना चाहिए, और तुम यज्ञ नहीं करोगे तो भगवान यज्ञ नारायण संतुष्ट नहीं होंगे, और तुम राज्य कैसे चला पाओगे। इस प्रकार से कई प्रकार समझाते हैं, किंतु वो नहीं समझता। फिर महात्मा क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने स्वस्थान पर पहुंचकर, जब ब्राह्मण और महात्मा जब क्रोधित होते हैं तो वंश नहीं रहता महाराज। बैन सिंहासन से अचानक जमीन पर गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। महात्माओं के साथ से बैन मारा जाता है और फिर राजा बैन के मरने के बाद उसके शरीर का मंथन किया जाता है, उसके शरीर को जमीन से रगड़ा जाता है, और जब उसके शरीर को जमीन पे मथा जाता है तो उससे एक काला सा पुरुष उत्पन्न होता है। उस काले पुरुष को वो महात्मा लोग कहते हैं बैठ जा, निषद इस शब्द से संबोधित करते हैं। वो बैठ जाता है उनकी आज्ञा मानकर, तो उसका नाम निषाद पड़ता है। इसी से निषाद वंश की उत्पत्ति है। जो निषाद वंश है उस निषद, उस काले से पुरुष से उस वंश की उत्पत्ति मानी गई। आगे फिर उसकी जंघा का मंथन किया जाता है, तो दाहिनी जंघा के मंथन करने के बाद एक सुंदर सा बालक उत्पन्न होता है और एक सुंदर सी कन्या। बालक का नाम महात्मा पृथु रखते हैं और उस कन्या का नाम अर्ची, देवी अर्ची, अर्थात ये भगवान नारायण के ही अवतार हैं पृथु जी। पृथु महाराज बैन के शरीर से भगवान ही मानो पृथु के रूप में आए हैं। अर्ची अर्थात माता लक्ष्मी, इनका विवाह होता है। आगे चल के पृथु जी का वंश, पृथु जी की स्तुति करते हैं। पृथु के राज्य में जब वो देखते हैं कि बैन के अत्याचार से पृथ्वी कुष्ठ हो गई है और पृथ्वी रूठ जाने के कारण पृथ्वी ने सभी प्रकार के अन्न इत्यादि देना, फसलें होना बंद हो गई, खेती भी नहीं होती, भूमि बंजर हो गई है, पेड़ भी सूखने लगे हैं, जल की भी कमी हो गई उनके राज्य में। और जब इस प्रकार की स्थितियां जब वो देखते हैं तो फिर वो पृथ्वी के ऊपर कुपित हो जाते हैं और अपना धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर उस पृथ्वी को दंड देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तभी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके उनके समक्ष आती है, उनसे प्रार्थना करती है उनकी स्तुति करने के बाद कि आप भगवान नारायण के ही अंश हैं, आप क्रोधित ना हो भगवान, जैसा कि आपने हमें स्वभाव दिया है। इस प्रकार से भगवान राम जब 3 दिन तक समुद्र से विनय करते हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बन हुए न। इसी प्रकार से राजा पृथु ने भी जब कोप किया तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर आई है और गाय का रूप बनाने के बाद उसने आज्ञा दी कि आप वत्स अपने अनुसार वत्स बनाकर मेरा दोहन कर लें, मैं सभी प्रकार की अभीप्सित वस्तुओं को प्रदान करने वाली हूँ। तब देवताओं ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया है और सभी प्रकार की अमृत इत्यादि सामग्री स्वर्ग के लिए अस्त्र शस्त्र इत्यादि का दोहन किया है। इसी प्रकार से सब लोगों ने उस पृथ्वी का दोहन किया। पृथु जी ने भी सारी राज्य सामग्रियां रत्न इत्यादि का दोहन किया है और पृथ्वी पुनः अपने रूप में स्थापित हो जाती है। पृथु जी 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उन यज्ञों से प्रसन्न होकर भगवान नारायण वहां पर आते हैं और उनकी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे कहते हैं और उनको वरदान प्रदान करते हैं। जब उनकी मन की इच्छा जानने के लिए भगवान ने जब राजा पृथु से कहा कि महाराज आपने जो यज्ञ किया है आप किस इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं, तो पृथु जी कहते हैं
न कामयेनाथ तदाप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्माच्चरणावजशवः महत्यमान्तर्हृदयं मुखच्युतो विश्वस्य कर्णयुतमेष वेवरः। उन्होंने कहा भगवान मुझे आप एक अयुत अर्थात 10,000 कर्ण प्रदान करें जिससे मैं आपकी कथा का श्रवण कर सकूं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको 10,000 कान ना देने के बाद ना देकर उन्हें भगवान उन 2 कानों में ही 10,000 कानों के समान सुनने की क्षमता दे देते हैं। और इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके पृथु जी खूब भगवान की कथा में रुचि लगाते हैं। देखो भगवान ने हमें भी कर्ण प्रदान करे हैं। ये संसार की वस्तुओं का उल्टी सीधी चीजें गलत चीजों के श्रवण करने के लिए नहीं दिए, अभी तो ये कान हमें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए दिए। जितना हो सके हम भगवान की कथा का श्रवण करें। और इस प्रकार से महाराज पृथु राज्य करते हैं और प्रजा को उपदेश करते हैं। देखिए जब हम अपने धर्म के मार्ग पर अटक रहकर संयम के साथ अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी को समुद्र बुलाने नहीं आता कि तुम हमारे पास आओ, नदियों को समुद्र बुलाता नहीं है कि तुम हमारे पास आओ, नदियां खुद ब खुद उस सागर में जाकर मिल जाती हैं। उसी प्रकार से ये संसार की जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं, धर्मशील होने पर स्वतः ही उस पुरुष के पास आ जाती हैं। ऐसे पृथु जी महाराज हैं। जिमि सरिता सागर महु जाई यद्यपि ताहि कामना नाहि तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुभाए। उसी प्रकार से धर्मशील के पास ये सारी संपत्तियां खुद ब खुद चली जाती हैं। पृथु जी महाराज को सनकादि उपदेश करते हैं, सारी संपत्तियां उनको प्राप्त होती हैं। राजा पृथु जी फिर पुनः अपने राज्य का त्याग करके तपश्चर्या के लिए, भगवान भजन के लिए गमन करते हैं। और पृथु की वंश परंपरा आगे चलती है। इनके ही वंश में राजा प्राचीन पर ही होते हैं और राजा प्राचीन पर ही बड़े धर्मात्मा राजा, और प्राचीन पर ही के वंश में प्रचेता गण होते हैं। प्रचेता आगे के वंशों में पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से इस संसार की गतिविधि कैसे हम स्त्री स्वभाव में मोहित होकर हम उस माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसके लिए पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया। और फिर इसके पश्चात प्रचेताओं को भगवान विष्णु, जब प्रचेतागण भगवान की तपस्या के लिए निकलते हैं तो भगवान वहां पर प्रसन्न होकर उनको वरदान प्रदान करते हैं। प्रचेताओं के वंश का वर्णन होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और मनु जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का वर्णन करने के बाद जो राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, भगवान जो प्रियव्रत राजा हुए थे उन्होंने किस प्रकार से राज्य शासन किया या फिर तपस्वी भेष बनाकर वन में जाकर भगवान का भजन किया, आप वो मुझे श्रवण कराएं, किस प्रकार से उन्होंने राज्य शासन किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा जब प्रियव्रत ने राज्य करने के योग्य हुए तब वो राज्य करने के लिए अभिषेक तो होने ही वाले थे कि उनके पास नारद जी पहुंचते हैं।
और उन्हें भक्ति का उपदेश करके भगवान के चरित्र का उपदेश करते हैं और उन्हें सन्यास का मार्ग बताकर और वहां से चले जाते हैं। प्रियव्रत भी उस सन्यास मार्ग का पालन करके वन में जाकर तप करने लगते हैं। और जब वो निरंतर भगवान की आराधना करते हैं और भगवान की आराधना में संलग्न रहते हैं तो ब्रह्मा जी मनु जी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर मनु जी ने निवेदन किया कि भगवान जैसा कि आपने मुझे इस सृष्टि के पालन के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए मुझे आज्ञा दी थी, किंतु अब आगे जाके वंश नहीं बढ़ने वाला। ब्रह्मा जी पूछते हैं, मनु क्या कारण है, किस कारण से वंश आगे नहीं बढ़ेगा? तब मनु जी बताते हैं कि मेरा पुत्र प्रियव्रत ने तो सन्यास ग्रहण कर लिया है। आपके पुत्र अर्थात भ्राता नारद जी ने उनको सन्यास का उपदेश दिया है और वो जंगल में जाके तप कर रहे हैं। और प्रियव्रत जब तप करते हैं तो वहां पर तो नारद जी का उपदेश पाकर जिस प्रकार से प्रियव्रत वन की ओर गए थे और ब्रह्मा जी ने जब ये सुना कि अब सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी तो ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि की बड़ी चिंता रहती है। ब्रह्मा जी और मनु साथ में लेकर मनु के ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास आते हैं और नारद जी भी वहां पर उनको उपस्थित हैं और प्रियव्रत को समझाते हैं, राजन तुम जो है यहाँ पर आकर भगवान के का विरोध करोगे, तुम भगवान के वाक्यों पे अश्रद्धा दिखा रहे हो, तुम उन भगवान नारायण के मार्ग का त्याग कर रहे हो। प्रियव्रत ने आश्चर्य से पूछा, भगवान का अपमान और मैं मुझे नरक जाना स्वीकार है, भगवान के का अपमान नहीं कर सकता, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान ने जब मुझे जन्म दिया था तब भगवान ने मुझे सृष्टि करने का की आज्ञा दी थी और तुम मेरे ही वंश में होकर तुम सृष्टि नहीं करके यहाँ भजन कर रहे हो। तुम्हें भजन नहीं करना चाहिए। जिन भगवान का एक बार नाम लेने से तरण तारण हो जाता है उन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। बारक नाम लेते जग जीव हो तरण तारण नरते हो। नाम ले तो अब सिंधु सुखाई। इस प्रकार से कई प्रकार के उदाहरण देकर ब्रह्मा जी को समझाते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं। प्रियव्रत ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर राज्य शासन करते हैं और पुत्रोत्पत्ति अर्थात ऐसे संसार की वृद्धि करते हैं और इनके ही वंश में आग्नेन्द्र होते हैं। आग्नेन्द्र राजा भी बड़े नम्र स्वभाव के हैं, बड़े ही प्यारे राजा। इनका वंश काफी वर्षों तक चला। इनके ही वंश में आगे जाकर महाराज नाभि का जन्म होता है। ये सभी राजा यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ इत्यादि में निरंतर भगवान की आराधना करते हैं। नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से एक जब कोई पुत्र की प्राप्ति इनको नहीं हुई ना तब इनने कई प्रकार के यज्ञ किए और इन यज्ञों से संतुष्ट होकर भगवान आए। जब भगवान वहां पर आए तो भगवान ने उन्होंने कहा है कि क्या कारण है जिससे आपने यज्ञ किया था, क्या कारण है ये चूता अब तप कर रहे हो, किस कारण से आपने तप किया? तब राजा नाभि और मेरु देवी भगवान को अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से मनु और शत्रुपा ने भगवान से वरदान मांगा था और वरदान में उनको पुत्र के रूप में भगवान स्वयं मांगे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर महाराज नाभि और मेरु देवी ने इसी प्रकार से कहा, चाहु तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान हम तो आपका भजन करना चाहते हैं किंतु आगे राज्य बढ़ाने के लिए कोई पुत्र तो होना चाहिए। कोई पुत्र राज्य को आगे बढ़ाने के लिए तो हम तो चाहते हैं भगवान कि आप ही हमारे पुत्र, आप जैसा ही हमें पुत्र प्रदान करें और आप जैसा हमें पुत्र हो। भगवान ने वही बात उनसे कही कि देखो इस संसार में सारी सृष्टि में मुझ जैसा केवल मैं ही हूँ और मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, और तुम्हारी ये इच्छा है। और भगवान तो सदा मैंने जो भक्तन हाथ बिकाऊं, भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए
दिन रात अग्रसर रहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, कुछ समय पश्चात मैं ही तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और भगवान का यहाँ पर, उनके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र के रूप में भगवान का अवतार होता है। भगवान ऋषभदेव जिनका नाम पड़ता है, बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव जी पिता की आज्ञा मानकर राज्य पर अभिषिक्त होते हैं और बढ़िया से राज्य शासन चलाते हैं। कुछ समय बाद ऋषभदेव जी, जब ऋषभदेव जी का वंश बढ़ता है तो वो 100 पुत्र उत्पन्न करते हैं। और ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में प्रत्येक पुत्र को वो, जिनमें से सभी पुत्रों को यथावत उनके अनुसार राज्य इत्यादि, कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण बने, उनके वंश के कुछ पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बने हैं और कुछ ने राज्य किया है। उनमें से सबसे बड़े हैं भरत जी महाराज। और राज्य देकर वो भरत जी महाराज को वहां से ऋषभदेव जी भी गमन करते हैं और भगवान की तपश्चर्या में लग जाते हैं। दिन रात भगवान का भजन करते हैं। देखिए, भगवान स्वयं आकर स्वयं का भजन कर रहे हैं। ऋषभदेव जी स्वयं भगवान के अंश हैं। देखो, यहाँ पर आने के बाद हैं तो हम ईश्वर के अंश ही, और ईश्वर स्वयं भी आए, लेकिन खुद के केवल भगवान के भजन के बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। हमें पुनः, यदि हम भगवान का भजन किए बिना इस लोक से जाएंगे तो पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्, हमें पुनः पुनः इस लोक में आना पड़ेगा। हमें फिर से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो वो भजन करते हुए इतना अपने आप में आत्मा को भिन्न समझने लगे, शरीर को जो नष्ट प्राय है, शरीर को में उनकी आसक्ति नहीं रही। अब वो उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि उनको अपने शरीर का भान नहीं रहता। वो दिगंबर भी हैं, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है और यहाँ वहाँ पागल की भांति भटकते हैं। राज्य का परित्याग कर देने से लोग भी उनको पागल समझते हैं और पागलों की भांति वन वन भटकते हैं, किंतु वो पागल नहीं, भगवान के भक्त हैं। वो मलमूत्र इत्यादि करके उसी में लौटने लगते हैं, वो अपने केसों को खींचने लगते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि उनकी देह में आसक्ति नहीं है। इस शरीर की आसक्ति का त्याग करके वो जब एक बार जंगल में जठराग्नि, दावाग्नि लग जाती है, उस दावाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देते हैं और फिर भगवान पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आगे जाके ऋषभदेव जी के जो बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज, उनका वंश भरत जी महाराज का चरित्र आता है। और भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं। और महाराज ये वो ही भरत हैं जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोग कहते हैं दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ, लेकिन महापुरुषों के मुंह से सुना है कि इन भरत जो ऋषभदेव जी के पुत्र हैं भरत जी, इनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। और भरत जी भी राज्य शासन करते हैं, बढ़िया से प्रजा का पालन करते हैं और प्रजा का पालन करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर और सन्यासी का वेश धारण करके गंडकी नदी के पास पहुंचते हैं। वहां पर भगवान का भजन करते हैं। गंडकी नदी वर्तमान में नेपाल में है। उस नदी को चक्र नदी भी कहा जाता है। उसमें भगवान शालिग्राम के रूप में वहाँ मिलते हैं। शालिग्राम शिलाएं वहाँ पर पाई जाती हैं जो सुदर्शन चक्र की भांति जिनके ऊपर आकृति होती है। उन भगवान शालिग्राम का वहाँ से प्रागट्य होता है। उन शालिग्राम का वो पूजन करते हैं। और वहीं पर पुलह ऋषि का आश्रम जो हरिद्वार में के क्षेत्र में है, वहाँ पर रहते हैं। दिन रात ठाकुर जी का भजन करते हैं। और
मानो वो भजन करते रहते हैं। हमें भी इसी प्रकार से भजन करना चाहिए भगवान का। हमारी एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए, हमारा जीवन भगवान का भजन करते हुए व्यतीत हो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं मैं रूप तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बीत जाए जीवन मेरा। भगवान का उन नारायण का स्मरण करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो। और कुछ लोग तो कहते हैं यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, मेरा जीवन यूं ना बीत जाए, भगवान का भजन करते हुए बीते। सब में निहारूं मैं रूप तेरा।
मेरा मेरा चिंतन आपके प्रति इतना ज्यादा हो जाए कि सब प्राणियों में मैं आपका दर्शन करूं। सिए राम मैं सब जग जानी, ऐसे भगवान मैं जानकर सबका चिंतन करूं, सबको दौड़ कर मिलूं, सबके अंदर भगवान नारायण समाये हुए, सबके अंदर भगवान का वास है। उन भगवान का रूप हम सब में देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भैया इस संसार में सबको दौड़ कर मिलो, सबके पैर पकड़ के सबको प्रणाम करते हुए चलो। जब तो वो कहते देव धनुज नर नाग तब प्रेत पितर गंधर्व, मैं सबकी वंदना करता हूँ। दुष्टों की भी वंदना करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने खलों की वंदना करी। बंधौ खल धरी धरनी से, अरे इस पृथ्वी पर शीश रखते हुए उन खलों की वंदना करता हूँ। ऐसे ही हमें प्रत्येक व्यक्ति में, संसार में किसी में बुराई नहीं देखना चाहिए। हमें संसार के प्रत्येक व्यक्ति में उन भगवान का चिंतन करना चाहिए, उन भगवान का रूप देखते हुए सबको दौड़कर। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। जिसको हम अपना शत्रु समझ रहे हैं और उसको आंखें दिखाने के लिए हम तैयार खड़े हैं, पता नहीं भगवान नारायण उसी रूप में आ जाए। सबको सबसे संभाव रखें, सबसे समान दृष्टि से। कोई हमारा शत्रु नहीं है संसार में, सभी को मित्रवत वसुधैव कुटुंबकम। सारा ये सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। हमारे शास्त्रों में यही हमको बताया जाता है, हमारे वेद यही कहते हैं, सारा संसार हमारा कुटुंब है। इस प्रकार की भावना से सब में भगवान का दर्शन करें। सब में निहारूं मैं रूप तेरा, इस तरह की भावना। और भरत जी निरंतर इसी प्रकार की भावना रख के और चिंतन कर रहे हैं भगवान का। सांसों सांसों में नाम जप रहे हैं, नाम जपते जपते। और एक बार की घटना